प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि आपका यह 14.1 समाप्त कर दूंगा, लेकिन बेसिक बताते ही 30 से 35 मिनट हो गया। वीडियो लंबा होते जा रहा था। अगर यह सारा क्वेश्चन बताता तो 1 घंटा से ज्यादा हो जाता, यानी 2 घंटा तक का वीडियो हो सकता था, जिसमें आप बोरिंग महसूस करते। इसलिए वह वीडियो को समाप्त कर दिए थे। यह दूसरी पार्ट लाया हूं। इसमें हम वादा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, आपका यह 1 से लेकर 9 तक के यह पहला चैप्टर 14.1 समाप्त कर दूंगा। बहुत ही बेसिक से आसान भाषा में हम लोग यह पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, यहां से हम लोग आराम से इसको पीछे कर लेते हैं और इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं पहला नंबर सवाल पर। देखिए पहला नंबर सवाल आपका किताब का यही है और बहुत आसान है। हम लोग पहले इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित आंकड़े का एकत्रित किया है। जैसे कि आपको दिखाया गया, प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करिए और माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, या कल्पित माध्य विधि प्रयोग करेंगे? और करेंगे तो क्यों करेंगे, यह भी बात आपको लिखना होगा। तो बहुत अच्छा से हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि यह छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे। बहुत सुंदर से प्रत्यक्ष विधि का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ आपको बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज नहीं हुआ इसका, देखिए हम लोग कलर चेंज करके ही बना देते हैं। ठीक है, 4 बना दिए, इसमें लाइन 4 खींच देते हैं। 4 काफी है प्रत्यक्ष विधि में, उससे ज्यादा नहीं। देखिए हम आपको बताए थे, इसको जो पौधे की संख्या आप लोग मानिएगा XCI, क्या है वर्ग अंतराल। इसको घरों की संख्या को आप FI मानिएगा। यहाँ आपको बनाना होगा XI। वर्ग चिन्ह तो हमेशा कोनो विधि में बनाइएगा, वह बनाना होगा। उसके बाद आपको बनाना होगा FI XI। ठीक है, अब इसको ऐसे कीजिए, और प्रश्न हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपको बनाना है इस तरह से कॉपी में। देखिए यहाँ लिखिएगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, समझ गए, 6 से 8, थोड़ा हटा ले देते हैं, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, यहाँ जगह नहीं पूरेगा, सटा सटा के लिखिए। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, अब 12 से 14, इतना है आपका यहाँ। और इस साइड है आपका क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, 3 है, इतना हो गया। अब भाई XI निकालने के लिए हम आपको बताए थे, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, 2 ही है तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार के यह दोनों को जोड़कर 6 में 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 6 4 10 में 2 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका, समझ गए। तो अब देखिए दोनों को गुना करना होगा। क्या है, 1 है, 6 है, 5 है, 35 है, क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 11 दूना 39 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि माध्य बराबर आप क्या जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं, सिग्मा FI XI अब बटे सिग्मा FI। तो XI FI यह है, तो आपका यह दोनों जोड़िए, समझ गए। तो हम लोग जोड़ देते हैं, बहुत सुंदर से जोड़ देंगे। पहले देखिए यह FI जोड़ते हैं, सिग्मा FI आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 है। सिग्मा FI XI अगर जोड़िएगा तो 162 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 162/20, 162/20, समझ गए। तो अब इसको भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 81 दूना 10 बच जाएगा, 0.1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको फाइनली 8.1 आपका माध्यमिक। हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं तो हम लिख देंगे, किस विधि का प्रयोग किए हैं तो हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं, क्योंकि XI तथा FI का मान छोटा है। लिख देंगे क्यों किए हैं, तो क्योंकि XI यानी वर्ग चिन्ह और यह जो बारंबारता का मान छोटा, वर्ग चिन्ह और बारंबारता FI का मान क्या है, छोटा है, इसलिए इस विधि का हम लोग प्रयोग किए। कितना आसान है आप समझिए। अगर पहला वीडियो आप देखे हैं
तो आपको यह बनाने में थोड़ा सा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन, 9 तो क्वेश्चन ही बनाना है हम लोग को। देखिए कहा किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इस उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का किसी एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों को माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी माध्य सिर्फ ज्ञात करना है। तो आप कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे यह हम आपको देखना चाहें। देखिए यहाँ क्या है, वर्ग अंतराल कितना लंबा लंबा है, तो इसलिए हम लोग तीसरा विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, तब आपका परीक्षा में भी आसान रहेगा, गुना भाग बहुत कम करना पड़ेगा। देखिए हम आपको बताते हैं, इतना बना लिए, इसमें थोड़ा ज्यादा कॉलम चाहिए, इसलिए आप जो है ऐसे बनाइए, कॉलम कुछ ज्यादा चाहिए, बना ले रहे हैं, ठीक है। बस इतना रहने दीजिए, जरूरी होगा तो हम बनाएंगे। इसको आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं CI, चाहे लिखिएगा दैनिक मजदूर कोई दिक्कत, इसको आप FI लिख सकते हैं। समझ गए, हम आपको बता रहे हैं, या हम पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देखिए, इसको आप आराम से CI लिख सकते हैं या दैनिक मजदूर लिख सकते हैं, श्रमिक की संख्या लिख सकते हैं FI की जगह पर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। क्या है यहाँ आप समझिए, यह दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ 500 100 है भाई, यह दूसरा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, 500/100 नहीं, क्वेश्चन कहाँ से गलत हो गया, 12 14 8 100 है। समझ गए, यह सब 100 है आपका किताब में। 1 मिनट रुक जाइए, किताब में थोड़ा सा देख लिया जाए, यह क्वेश्चन मिसमैच लग रहा है, किताब से तो ही उतारा गया है, कॉपी किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों है। थोड़ा 1 मिनट प्यारे बच्चों समय दिया जाए। तीन हो गया, एक मिनट प्यारे बच्चों, 2 नंबर। आपका 100 है, ये गलत से लिखा गया है, समझ गए, यह गलती से लिखा गया है, ये सब 100 है, 101 1 है। समझ गए, क्या है 1 1 है, यह आप किताब में देखेंगे तो यह सब हम कर दे रहे हैं, आपका 1 1 है। समझ गए, इतना ध्यान रखेंगे, यह 1 है, यह 200 हो जाएगा, 180 और 200। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, 100 माइनस 120 है, 120 माइनस 140, 140 माइनस 160, यही है 160 माइनस 180, 180 माइनस 200, यही है 1 2 3 4 5। देखिए ना 1 2 3 4 5, बस इतना ही है आपका। समझ गए, इतना ही है। और यह आपका दिया हुआ है 12 14 8 6 और कितना है 10 है, बस। और नीचा वाला सही है आपका। समझ गए, नीचा वाला आपका टोटल चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, आपको हम बताए हैं पग विचलन विधि बताया है, तो पग विचलन विधि से हम लोग बनाएंगे। तो पहले यहाँ XI तो हमेशा निकाला जाता है, दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिए। देखिए 100 और 120 जोड़िएगा, 220, 220 में 10 से 200 भाग दीजिए तो 110, उसी प्रकार इसको भाग दीजिएगा तो 130, उसी प्रकार इसको भाग दीजिएगा तो 150, 150, 170, 190। अब हम बताए थे ए मानने के लिए, यह जो है कल्पित बाद यानी ए मानने के लिए, तो देखिए बीच वाला मान मानना है। देखिए यह 5 हुआ है तो बीच वाला मान ए होता है, तो हम ए बराबर इसको मानेंगे, यानी ए बराबर क्या हो गया 150। तब ना हम DI निकालेंगे, DI निकालने में XI माइनस ए होता है, तो XI तो हमारे ए है, लेकिन ए तो हम मानते हैं, तो मान लिए अब इसमें 110 में 150 घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 40, कितना हो जाएगा माइनस 40, यह हो जाएगा माइनस 20। फिर 150 में 150 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40।
इतना बात समझ रहे हैं। अब हम लोग ui निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, ui भी निकाल लेते हैं। ui का फॉर्मूला हम बताए थे, ui बराबर बताए थे xi माइनस a बट्टे h। तो h कितना है, दोनों के बीच के अंतर कितना है 20, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20, यानी h बराबर हम लिख सकते हैं 20। तो 20 से भाग देते रहिए इसमें, तो -2 -1 0 1 2 यही हो जाएगा। अब क्या होगा, हम जानते हैं fi ui होता है, तो बस इसका तो हमको जरूरी भी नहीं पड़ा, इसका हम लोग को जरूरी इतना बड़ा नहीं पड़ा, तो हम लोग इसी को छोटा कर लेते हैं। समझ गए, हो गया। अब हमको गुना करना है, तो यह दोनों गुना कीजिए, 12 दूना 24 -24 और हो जाएगा -14। समझ रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा 0 6 20। अब जोड़ना है, ये भी जोड़िए, सिग्मा एफ आई जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आप बताइए। आपका जोड़ का तो दिया ही हुआ है 50 मजदूर है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 50 मजदूर, तो 50 हो गया। अब ई जोड़ना है सिग्मा एफ आई यू आई, क्योंकि तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। जब यह जोड़ेंगे, देखिए 12 और 24 कितना होता है 36 -36, ई जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 36 4 दूना 8 38 हो जाएगा। यह देखिए प्लस में कम है, माइनस में ज्यादा है, लेकिन घटाएंगे तो माइनस में बच जाएगा। समझ गए, जो चिन्ह बड़ा रहता है वही ना बचता है। तो यह हो गया आपका -12। तो आप सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर, तीसरा विधि विचलन विधि वाला, यानी माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, सॉरी, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच। सबका मान बैठा दीजिए। देखिए ए का मान 150 है, अब प्लस क्या है बताइए, ए का मान क्या है 150 है, और आराम से आप कह सकते हैं इसका मान क्या है बताइए -12, आप बट्टे इसका मान 50 है, और गुना में कितना है बोलिए, गुना में आपका है 20, गुना में h का मान क्या है 20। अब काटिए, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -150 -12 बट्टे 50 गुना 20, यह 20 कट गया। 105 से भाग दे के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 150 प्लस 4.8, यानी हम लिख सकते हैं इसको 145.20 लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 45, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, या क्या हो जाएगा माइनस घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45.20, फाइनली हो जाएगा 45.20 आपका आंसर। समझ गए, बहुत आसानी से यह भी आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन आइए, यह भी बहुत आसान है। इसमें जो है आपका यह बारंबारता ही ज्ञात करना होता है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले की बच्चे को दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब अगर 18 रुपया है तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। माध्य इसको निकाल दिया है, ये जो लुप्त बारंबारता एफ है इसको बारे में आप ज्ञात करते, इसको तो आप हमेशा आप प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि लुप्त है, गुना करिएगा कैसे, इसलिए प्रत्यक्ष विधि सॉरी बच्चों, इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि बनाएंगे। अब प्रत्यक्ष विधि बहुत छोटा होता है और इसी को हम लोग बना लेते हैं। समझ गए, ठीक है, कॉलम ज्यादा बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, आपको बताए थे हम सी आई, ये एफ आई, यहाँ एक्स आई जरूरी है, ये तीनों तो जरूरी ही है। यह लिखिए 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से देखिए छोटा छोटा लिखना होगा, नहीं तो यहाँ जगह की कमी है। 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, 23 है, 23 से 25 है, इतना है आपका। इधर लिख लीजिए आपका 7 6 9 13 एफ 5 4, ऐसा है। अब देखिए इसमें प्रत्यक्ष विधि ही बने, लेकिन यह तो जरूरी है। अब देखिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 11 और 13 24, 24 में भाग दीजिएगा 12 हो जाएगा। समझ गए, यह आप भाग हम दे देते हैं आराम से, आप लिख लीजिएगा। ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा आपका, ये 18 20, यह नहीं 20 नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा आपका, हाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग को चाहिए एक्स आई एफ आई, यह और यह दोनों गुना होगा तो हो जाएगा 84। यह ई लाइन का कोई जरूरी नहीं है, इस लाइन को हम उड़ा देते हैं। समझ गए, इस लाइन को आपको जरूरी नहीं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष विधि से बनेगा, एफ का मान है। समझ गए, तो हम क्या करेंगे, पहले यह बात सुन लीजिए।
पहले हम लोग क्या जो दोनों गुना करते हैं, 64 यह भी गुना कर दिए, 144 234, यहाँ जब 20 गुना एफ 20 अब आइए 110, अब आइए गुना करेंगे 96। अब देखिए जोड़िए सिग्मा एफ आई, जोड़िएगा तो यह हो जाएगा आपका 44 प्लस एफ, ये सब 44 हो जाएगा, एफ तो अच्छा रहा ये तो जुटेगा, 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। यह जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 752 प्लस 20 एफ। देखिए 20 एफ तो अलग होगा क्योंकि यह चर है, समझ गए। तो अब माध्य बराबर आप जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, 18 दिया हुआ है, तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बराबर 18। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, अब बटे क्या है 44 प्लस एफ बराबर 18। इसको आप तिरछा गुना कर लीजिएगा, समझ गए, तिरछा गुना कर लीजिएगा, थोड़ा जगह चाहिए तो हम लोग इधर कर लेते हैं। और देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ गुना कर लेते हैं। तिरछा गुना जैसे ही कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका, इससे यह देखिए नहीं कुछ है तो 100 गुना कर देंगे, यही रह जाएगा, या चिन्ह दीजिए 752 प्लस 20 एफ बराबर 44 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 792 प्लस 18 एफ हो गया। अब इसको इधर कर लीजिए, उसको उधर कर लीजिए, इसको क्या कीजिएगा 20 एफ रहने दीजिए, माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752, यानी ये हो जाएगा 2f बराबर कितना 792, 2f बराबर कितना हो जाएगा बोलिए घटाकर, तो आपका यह 2f बराबर हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 52 20 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका। 2f बराबर क्या हो जाएगा 40, दोनों घटा ही दीजिए, काहे लिखिएगा, f बराबर हो जाएगा 40 बटे 2 यानी 20, यानी बारंबारता फाइनल f का मान क्या निकल गया 20, यही आपका निकालना था, समझ गए, इतना आसान था। हम अब लाएंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में देखिए आ रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं को जांच की गई, जिसमें में हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। इस उपकरण विधि से एक उपकरण उपयुक्त विधि से, उपकरण नहीं है बच्चों, सॉरी बच्चों, उपयुक्त विधि से चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। प्रति मिनट क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करेंगे। तो यह हम लोग देखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तीसरा विधि का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तीसरा विधि में आप जानते हैं कितना कॉलम की जरूरी पड़ती है, 6 कॉलम को मितना जरूरी पड़ता है, समझ गए। 6 कॉलम को हम लोग पूरा करेंगे, 6 कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए 6 कॉलम उम्मीदता इतना में हो जाना चाहिए, तो हम आपके सामने में 6 कॉलम बना देते हैं। देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम हो गया। देखिए ज्यादा भी हो गया तो इसको हम छोटा कर लेंगे, हो गया 6 कॉलम काफी है। तो अब हम बना देते हैं, इसको हम CI लिखेंगे, इसको FI लिखेंगे। देखिए इसको हम CI, इसको FI मानेंगे, XI तो हमको जरूरी है। उसके बाद हमको DI जैसे ही निकालेंगे तो XI माइनस ये होता है, और UI जैसे निकालेंगे तो हम लिखते हैं XI माइनस A बटे H, समझ गए। अब ये हो जाएगा UI चाहे FI UI, समझ गए। इतना चीज आपका निकालना होगा। अब लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, इसमें 66 से 68 क्या है, 68 से 71, 71 से क्या है 74, 74 से आपका हो जाएगा 77, 77 से आपका हो जाएगा 80, 80 से आपका हो जाएगा 83, 83 से 86, 83 से 86। इतना बात आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, यह देखिए, यह बारंबारता 2 है, 4 है, 3 है, देखिए, और 8 है ना, 8 है, 7 है, 4 है, 2 है। अब देखिए XI क्या है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका यह XI निकलते जाएगा। ये हो जाएगा 66.5, यह हो जाएगा 69.5, यह हो जाएगा आपका 72.5, यह हो जाएगा आपका 75.5, और आपका यह हो जाएगा 78.5, 78 है 578, और उसके बाद यह हो जाएगा आपका 81.5, यह लास्ट वाला हो जाएगा आपका 84.5,
जितना आप क्या जोड़ते रहिए, दोनों जोड़िएगा 2 से भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा। अब एक एक्स आई माइनस ए, तो ये हम मानेंगे, ए क्या मान ले, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 3 को नीचे छोड़िए 3 ऊपर छोड़िए, तो आपका यह हो गया ये, यह हो गया ये, यानी हम कह सकते हैं 75.5 हम ये मान लिए। अब तो हम यह 75.5 सब में घटाते जाएंगे, तो यह देखिए 75.5 ज्यादा है, तो इस माइनस में आ जाएगा, -9 हो जाएगा, यह हो जाएगा -6 -3 0 3 6 9। अब आइए यू आई में, इसी में भाग देंगे एच कितना है, दोनों का अंतर है 2, दोनों का अंतर क्या है 2, 2 की 3 है, 6 2 8, 6 2 8, एच बराबर क्या है 3 है, एच बराबर क्या है 65 3 68, हाँ 3 है, एच बराबर क्या है 3, यानी हम कह सकते हैं एच बराबर 3, 3 से भाग दीजिए तो -3 -2 -1 0 1 2 3 हो गया। अब सुनिए इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, -6 -8 -3 0 7 8 6। अब तो जोड़िए, अब एगो तो यह जोड़ना होगा सिग्मा एफ आई जोड़िएगा, 30 दिया हुआ है आपको, 30 यहाँ दिया हुआ, यहाँ ये सिग्मा एफ आई यू आई, यह यदि जोड़िएगा तो आपको 4 हो जाएगा। देखिए माइनस वाला घटाइएगा, प्लस वाला जोड़िएगा, फिर दोनों अलग अलग जोड़ के दोनों घटाइएगा, तो आपका आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, आराम से इसको 4 आ जाएगा। तो हम आप अब माध्य बराबर यानी एक्स बराबर लिख सकते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तीसरा विधि से बना है, ये इसका मान कितना है, ए का मान 75.5 प्लस इसका सिग्मा एफ आई यू आई के 4 बटे 30 गुना एच का मान आप जानते हैं 3, ये कितना बार में 10 बार में कट गया, यानी 75.5 प्लस इसको भाग दिए 0.4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा 75.9 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है 5 नंबर हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान से इसका भी हम लोग बना लेते हैं। पहले टेबल देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता के पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, समझ गया। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या क्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य के लिए किस विधि का प्रयोग किया यह भी लिखना है, ठीक है। जो भी विधि प्रयोग करेंगे लिख देंगे। तो हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे, आपको बोले थे फिगर ऐसा रहेगा, आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, लेकिन आपको परीक्षा में कॉपी में ऐसा बनाना होगा जैसा हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। इसमें आपका यह CI का मान हो गया, समझ रहे हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यह आपका बारंबारता हो गया, यह हो गया आपका वर्ग चिन्ह हो गया, यह आपका हो जाएगा DI हो जाएगा, समझ गए। अब सुनिए हम यहाँ लिख सकते हैं CI FI, देखिए इसको CI कहेंगे, इसको FI कहेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको XI निकालेंगे, हम DI निकालेंगे बराबर XI माइनस A, और यह हो जाएगा कौन चीज FI DI, समझ गए। चाहे DI FI बात बराबर होता है, समझ गए। तो आप पहले लिखेंगे यह क्या है 50 से 52, क्या है 50 से 52, 53 से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अति व्यापी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माध्य है इसलिए 50 से 52, 52 से 55 नहीं 53 से 55, अब 55 से 56 से 58, 58 नहीं 59 से 61, और क्या है 62 से 64, इतना ही है। तो इसमें है आपका दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25, यही है। तो यह निकालने के लिए आप जानते हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 102 हो जाएगा, तो आधा कीजिएगा भाग दीजिएगा 2 से, कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। यह दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 54, यह दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 57, यह हो जाएगा आपका कितना 60, 120 होगा, यह हो जाएगा 126, समझ गए। तो यह 2 से भाग देंगे 63 हो गया। अब समझिए DI में A मानना होगा, XI तो ये है, इसमें घटाएंगे A, तो ये क्या होता है, यह वर्ग चिन्ह के बीच वाला, देखिए 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए, तो यह इसके बराबर हम ये मान सकते हैं, यानी A बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A बराबर
क्या माना, 57, ये बराबर क्या मान लिए, 57। ठीक है, तो अब समझिए हम लोग ये दूसरा विधि प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं हम कौन विधि, कल्पित माध्य विधि, वही विधि प्रयोग करेंगे, इसलिए हम लोग यही स्टॉप करेंगे। तो यहाँ अब इसमें अगर 57 घटाइएगा तो बोलिए तो माइनस में 6 हो जाएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह प्लस में कितना हो जाएगा 57, 3 आई हो जाएगा 6। अब देखिए छोटा छोटा हो गया, इसलिए हम दूसरा तीसरा विधि का प्रयोग नहीं किया। अब इसको गुना कीजिए, 15 छक्का 90, तो माइनस 90 माइनस 330 0 345 और 150। अब इसको सिग्मा एफ आई डी आई यदि करेंगे, इस सब का योग करेंगे तो हमारे ये देखिए यह सब ये दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। क्या होगा, सिग्मा एफ आई बराबर 400। देखिए अब सूत्र हम लोग लगाएंगे, क्या होता है, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई दूसरा विधि से बटे सिग्मा एफ आई। तो बैठाइए, ए का मान है 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ देखिए जो रहे 75 बटे 400 हो गया। इसको आप काट सकते हैं 3 बार में, 25 के 3 बार में काटिए 25 से, 16 बार में काट दीजिए। अब इसको भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 57 प्लस 0.1875। अब इसको चिपका दीजिए, 57 कितना हो जाएगा बताइए, 57.1875, यानी हम कह सकते हैं यही आपका आंसर हो गया। समझिए, इतना कर दीजिएगा, चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 57.19, ऐसे आंसर होगा। समझिए, दोनों में से कुछ आप कौन विधि का प्रयोग किए हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं कौन विधि का प्रयोग किए हैं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए, लिख दीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 6 नंबर सवाल है का निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को भोजन दैनिक व्यय को दर्शाता है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करें। खाली माध्य व्यय ज्ञात करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर हम बताए थे आपको, यह क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप फिगर हमेशा बनाइएगा इस टाइप से। समझ गए, इस टाइप से आपको बनाना है, बहुत आसान से हम लोग बना लेंगे। थोड़ा बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तीसरा विधि प्रयोग कर लेंगे, वैसा बड़ा लग रहा है। समझ गए, इसको लाइन खींच दे रहे हैं आपके सामने में, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा है ना। नहीं रहने दीजिए। अब सुनिए, यहाँ हम इसको दैनिक व्यय को सीआई और परिवार की संख्या को एफआई, ऐसो एक्सआई, 3 चीज तो हमको अनिवार्य ही निकालना है। उसके बाद डीआई निकाला जाता है। डीआई कैसे निकलता है आपको हम अभी तुरंत भी बताए हैं, कई क्वेश्चन से बताए। डीआई बराबर एक्सआई माइनस ए करते हैं, और यहाँ हम निकाल लेंगे यूआई भी। यूआई होता है, यूआई बराबर एक्सआई माइनस ए बट्टे एच होता है, और यहाँ देखिए यह हो जाएगा आपका एफ आई यूआई, क्योंकि यह तीसरा विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। समझ गए, इसमें हम लोग तीसरा विधि का आराम से प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम क्वेश्चन इसमें उतार लेते हैं। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखिए कितना है, 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से आपका कितना है 250, और 250 से 300, और 300 से 350, यही है। अब कुछ नहीं, आप इधर लिखिए परिवार की संख्या वाला बारंबार काम लिखिए, 4 5 12 2 2। अब सुनिए, यह एक्सआई कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 350, 250, 250 का आधा 150 और 100, 250, 250 का आधा कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 125, ये हो जाएगा आपका 125, इसकी हो जाएगा आपका 225, ये हो जाएगा आपका 275। आप देखिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, यह हो जाएगा आपका कितना है बताइए, यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जोड़ करेंगे 300, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 325, 650 होता है दोनों जोड़ के, 50 है, ये 300, 650 का आधा 350, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। अब डी आई में एक्स आई, इसमें ए मानेंगे तो यही वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान ये होता है,
इसी को हम ए मानेंगे तो हम लिखेंगे ए बराबर 225। और एच भी देख लीजिए, एच क्या होगा, क्योंकि ये तीसरा विधि का प्रयोग करेंगे, यहाँ एच जरूरी है, तो ये एच क्या होगा, वर्ग माप। देखिए दोनों के बीच की लंबाई कितना है, 50 हो गया। तो हम लोग अब इसको घटाते हैं, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए, तो -100। अब बताइए इसको अगर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 50 -50। इसको यदि घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 50, आई हो जाएगा 100। ठीक है, अब यू आई निकाल लेते हैं। यू आई में इसमें देखिए एक्स आई माइनस ये तो निकला हुआ, सिर्फ एस से भाग देंगे, 50 से भाग देंगे, -2 -1 0 1 2 हो गया। इतना बात आप समझ गए। अब ये दोनों को गुना करेंगे, बहुत छोटा हो गया, देखिए -8 -5 0 2 4, देखिए 2 गुना 1 2 2 गुना 4, ये हो गया। अब जोड़ दीजिए सिग्मा एफ आई यदि जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और यह यदि हम लोग जोड़ेंगे, यह तो जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई यू आई यदि जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा, देखिए 8 5 13, 13 में 6 घट गया, 7 6 13 होता है, 7 6 13, यानी माइनस वाला बड़ा है तो माइनस ही हो। अब हम माध्य बराबर सूत्र लिखते हैं, आपका माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही होता है। ए का मान आपका 225 है, प्लस इसका मान आप जान रहे हैं कितना है, -7 है। अब बटे इसका मान आप जान रहे हैं 25 है, गुना एच का मान है 50। यह 2 बार काट दीजिए, हो जाएगा। यहाँ देखिए 225 प्लस -7 गुना 2, 7 गुना 14, दोनों घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 211 आपका यह आंसर आ जाएगा, माध्य हो जाएगा। भोजन पर हुआ बिया कितना हो जाएगा, माध्य 211 आपका यह आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे यह क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाते हैं, इसमें एक फिगर बना लेते हैं। पहले देखिए क्या कह रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए, जिन्होंने नीचे प्रस्तुत किया गया। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना, SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में बना देते हैं, लेकिन आपको बनाना होगा फिगर, समझ गए। आप लोग फिगर बनाएंगे, हम लोग क्या करते हैं इसी में लाइन देख, लेकिन नहीं बन पाएगा, बनाएंगे तो यहाँ दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, इसको हम कैसे लाइन खींचेंगे, इसको इधर उधर तो कर नहीं सकते हैं, टाइप किया हुआ है नहीं, तो हम बना ही लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आराम से ऐसे लाइन खींचिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से खींचिए, यहाँ खींचिए और यहाँ खींचिए। ये हम लोग छोटे छोटे हैं, बना लेंगे छुटकी विधि से। अब आइए यहाँ खींच दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको SO2 को हम बार बार मानते हैं ना, CI मानिए, इसको बारंबारता मानिए। पहले क्वेश्चन लिखिए क्या है, देखिए 0.00 से यह थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसलिए बड़ा कर देते हैं कॉलम, तो आसानी से यहाँ हम लिख सकते हैं। सॉरी बच्चों, आगे बढ़ गया। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लिए। अब देखिए लिखने में बहुत अच्छा हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, 0.002 0.04, आपको बुक में है, बढ़िया से देखेंगे 0.042 0.08, उसके बाद है 0.082 0.12, यही है 0.12, देखिए 0.12 है, 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.20, 0.20 टू 0.24, यही है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 4 9 9 2 4 2, हो गया। अब हम इसको निकालेंगे XI, समझ गए। इसको हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह यानी XI निकालेंगे, बहुत आसान से हम लोग XI निकालेंगे, उसके बाद हम लोग माध्य निकाल लेंगे, बहुत आसान से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए ना कैसे निकालेंगे, इसको हम पहलो विधि से बना सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, बहुत छोटा छोटा है। अभी दोनों जोड़िएगा तो 2 से भाग दीजिएगा, 0.2 हो जाएगा। ये दोनों जोड़िएगा, 12 में 2 से भाग दीजिए, 0.06 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ 0.02 होगा, समझ गए। अब यहाँ देखिए इसको भाग दोनों जोड़ कर 0 भाग दीजिएगा, 0.10 हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, FI XI डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और या दूसरा तीसरा विधि प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि छोटे हैं, तो
गया, ये डायरेक्ट गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 0.8, दोनों गुना कर रहे हैं, 9 छक्का 54 यानी 0.54, यानी इसको हम करेंगे 10 नंबर 90, 0.90, 0.28 हो गया, आई हो जाएगा 0.72, 0.44, इतना हो गया। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ आई जोड़िएगा 30 हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़िएगा तो इसको क्या हो जाएगा 2.96, समझ गए। तो माध्य बराबर आप जानते हैं बहुत छोटा सूत्र होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, देखिए 2.96/30 यही हो गया। अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे भाग देकर तो आपको फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा कि 0.09 हो सकता है, 0.099866, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात क्या करिएगा बराबर लिख सकते हैं 0.099, आंसर आपका यह मात्र हो जाएगा, 0.99 आपका यह मात्र हो जाएगा। आइए आप लोग देखेंगे 8वां सवाल, ये कितना नंबर सवाल था, 7वां सवाल था। 8वां सवाल कहाँ गया भाई, 8वां सवाल इसमें है ही नहीं है यार, 9वां सवाल दिया गया, देखिए ठीक है 8वां सवाल हम आपको लिख के बता देते हैं। देखिए यहाँ सवाल गायब किया गया है, आपके बुक से हम ले लेते हैं। कह रहा है, आप बुक देखेंगे तो कह रहा है किसी कक्षा अध्यापक ने, देखिए लिख ही देते हैं, आपका 8वां सवाल लिखा हुआ नहीं है, टाइप किया हुआ नहीं, ये तो अगला चैप्टर आ गया, नहीं 9वां देखिए लिख दिया गया है, 8वां है ही नहीं, आपका नहीं है, तो 8वां हम आपका लिख सकते हैं। देखिए कह रहा किसी कक्षा अध्यापक में, किसी कक्षा, थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए, कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र, जल्दी जल्दी लिखते हैं, सत्र के लिए अपनी कक्षा 10 अपनी कक्षा के लिखा हुआ के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की। अब क्या क्या, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करें, उसका माध्य ज्ञात करें। और जैसे दिया हुआ है इधर दिनों की संख्या, दिनों की, दूसरा कलर से लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन लिख देते हैं दिनों की संख्या, ठीक है। और नीचे दिया गया है विद्यार्थी की संख्या, देखिए यह दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 28, 14 से 28, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, जगह की कमी है। देखिए 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 12 से 6 से 12 नहीं है यार, 0 से 6, 6 से 10, अब है 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, और यहाँ 28 से 38 है, एक और है यहाँ, ऐसा करके हम थोड़ा छोटे, ठीक है 28 से 38, यहाँ है 38 से लेकर 40, ठीक है इतना है। इसके नीचे में दिया हुआ है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब इसको आपका यह प्रश्न हो गया, यह क्या हो गया, प्रश्न हो गया, यह आपका प्रश्न दिया गया है, समझ रहे हैं, यह आपका प्रश्न ऐसा आपको दिया गया है, लाइन खींच करके आप अपना में देख लेंगे। और आपको बनाना कैसा है यह बता देते हैं, आपको बनाना है इस टाइप से, किस टाइप से, इस टाइप से बनाना है, और इसके बीच में आपको लाइन खींच दे रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको हम तो बीच में लाइन खींच दे रहे हैं, बहुत सुंदर से। इतना लाइन काफी है, छोटा छोटा लिखेंगे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम
सी आई लिखेंगे, इसको एफ आई लिखेंगे, इसको एक्स आई लिखेंगे, बाकी क्या लिखेंगे आगे देखेंगे। पहले यह लिख लेते हैं 0 टू 6, 6 टू 10, 10 टू 14, 14 टू 20, 20 टू 28, 28 टू 31, 28 टू 38, 38 टू 40, इतना है। अब यहाँ लिखिए 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 हो गया। अब आप जानते हैं दोनों जोड़ कर 2 से भाग देते हैं तब निकलता है 6 में से 3 हो गया। समझ गए? इतना बात आप बहुत बताए, एक बार तो नहीं बताए जो आप कहिएगा सर एक बार बताए। समझ गए? बहुत बार आपको बताया है। यह जोड़ के लिखिएगा तो यह दोनों जोड़िएगा 16, 16 में से 8 हो गया। यह हो जाएगा आपका 12, यह हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, अब आइए हम लोग निकालते हैं। अब वर्कचिन्ह हो गया। अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से बना लेते हैं, छोटा ही है एक्स आई निकाल देते हैं। समझ गए? एफ आई एक्स आई निकाल देते हैं, दोनों को गुना कर दीजिए। 33, 80, 84, 68, 96, 99, 39, 99, 40। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए 499, 499। अब तो इसमें प्रत्यक्ष विधि है प्रयोग कर लेंगे, बाद बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो बोलिए सिग्मा एक्स आई 499 बटे 40, बस आराम से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12.475, या इसको हम कह सकते हैं आराम से क्या कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 12.48। बहुत आसान से हो जाएगा। समझ गए? इतना ही आंसर होगा। कोनो किताब में यह गलत होता है उत्तर, इसलिए यह उत्तर सही देंगे। आपका 8 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था, ये देखिए अति व्यापी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बना लेना, बाद में इसमें कोई कष्ट नहीं होता। अभी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाया गया, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। बहुत अच्छा से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा ही है आंकड़ा, हम लोग बहुत सुंदर से इसको ज्ञात करेंगे, जगह की भी कमी नहीं है इसमें। समझ गए? आराम से इतना बड़ा ले लेते हैं इसको, इतना बड़ा ले लेते हैं, या इतना बड़ा ले लेते हैं और एक कॉलम और बना लेते हैं, हटा देंगे, बात जरूरी नहीं होगा। तो समझिए इसको हम सी आई लिखेंगे साक्षरता दर को, इसको एफ लिखेंगे बारम्बार, एफ आई लिखेंगे, इसको एक्स आई तो बहुत जरूरी है। यह तीनों तो हमेशा कोनो विधि से बनाएंगे तो जरूरी पड़ेगा। समझ गए? तो हम लिख लेते हैं पहले 45 से क्या लिखेंगे 45 से 55, ठीक है, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 55, यही है। अब यहाँ लिखिए 3, 10, 11 और क्या है 8, 3। ठीक है, अब हम ये एक्स आई निकालेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 100 में 2 भाग देंगे 50, उसी प्रकार सब बना देंगे 60, 70, समझ लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 80, 160 होता है, उसके बाद आपका 90, 180 होता है। समझिए यह हो गया। अब हम निकालते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, गुना करेंगे, देखिए बड़ा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि तीसरा विधि से इसको बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? तीसरा विधि से बना लेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्यों हम बनाएंगे, देखिए तीसरा विधि बनाने के लिए 2-3 और कॉलम हमको चाहिए, यह इतना में हो जाएगा, क्योंकि पहले हम यू आई निकालेंगे, पहले डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए, और यू आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए बट्टे एच होता है। तो यहाँ ए बराबर मानना होगा, बीच वाला 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए 70, यह क्या ए बराबर 70 हो गया। तो एच बराबर क्या है, दोनों बीच के अंतर देखिए समान है, तो कितना है 10 का है, एच का मान कितना है बराबर 10 है, बस हो गया। अब इसमें 10 घटाइए तो क्या हो जाएगा -40 होगा, 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 क्यों घटाएंगे हम लोग 70 घटाएंगे, सॉरी, या कितना घटाएंगे ए का मान घटाएंगे। देखिए एक्स आई माइनस ए है तो एक्स आई ए है तो ए घटाएंगे 70 तो हो जाएगा -20, -10, 0, 10, 20 हो गया आपका। अब देखिए इसमें सिर्फ एक्स आई माइनस ए है, एस से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 यही हो जाएगा। अब इसको दोनों गुना कर दीजिए, कितना आसान से गुना हो जाएगा, देखिए ना, गुना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा एफ आई यू आई, ई और यह गुना, यह और यह गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए -6 और क्या हो जाएगा -10 और क्या हो जाएगा 0, 8, 6। अब देखिए सिग्मा एफ आई जोड़िए तो
35 हो जाएगा। सिग्मा FI/UI जोड़िएगा तो हो जाएगा -2। ये दोनों जोड़िए, देखिए 16 में से 8 6 14 घट गया तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो गया। तो माध्य बराबर आप सूत्र जानते हैं, बहुत सुंदर से जानते हैं। क्या जानते हैं? A प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI इंटू H। मान बैठा दीजिए, यह 70 प्लस सिग्मा FI/UI -2 बटे कितना हो गया 35 गुना H का मान 10। तो सुनिए यह क्या हो जाएगा, देखिए 7 बचे 35, 2 बचे 50, 7 बचे 35 और 2 बचे 50 आपका यह हो जाएगा। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, 70 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4 बटे 7 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 70 माइनस इसको भाग देंगे 0.7 हो जाएगा, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं 69.43% लिख सकते हैं। 69.43% आपका यह आंसर हो जाएगा। प्रतिशत माद आपको निकाल दिए, समझ गए, यही तो निकालना ही था, यानी फाइनल 69.43% आपका हुआ। नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम ऊपर लिख दिए। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जय हिंद।